हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल। आज हम बात करेंगे द कैरियर्स आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। तो मैंने एक वीडियो बनाया था द डार्क साइड ऑफ बीएससी फिजिक्स, जिसमें मैं फिजिक्स के बारे में बात किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भाई केमिस्ट्री के बारे में भी एक वीडियो बनाओ, उसके कैरियर ऑप्शंस क्या क्या रहते थे। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे आफ्टर बीएससी फिजिक्स हमारा कैरियर क्या रहता है, उसका डार्क साइड क्या रहता है, उसका पॉजिटिव साइड क्या रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जो रिसर्च किया हूँ उसी को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो अगर आप बीएससी केमिस्ट्री चूज़ करना चाहते हैं या बीएससी केमिस्ट्री परस्यू करें तो अपना डिसीजन जो है खुद चुने, क्योंकि मेरे जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो मैं जो रिसर्च किया हूँ, मैं जो फाइंड आउट किया हूँ उसी को मैं बताने वाला हूँ। तो ये कि मेरा जो वीडियो का कोई मकसद नहीं कि किसी को पर्सनली किसी को हर्ट करना या किसी को इंटेंशन को इफेक्ट करना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो बिना कोई रोक टोक के। तो हमारा सबसे पहले जो बीएससी केमिस्ट्री करते हैं, तो बीएससी केमिस्ट्री हम कब करते हैं, जब 12th में हम लोग साइंस लिए हैं और 12th के बाद हमारा बीएससी केमिस्ट्री एक ऑप्शन रहता है जिसमें हम लोग ऑनर्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री आज ऑनर्स लेके पढ़ाई करते हैं, जो 3 ईयर्स का कोर्स होता है। और 3 ईयर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 और केमिस्ट्री के 3 पार्ट जो है वो हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। और उसी के साथ एक एक पेपर हमारा फिजिक्स का और मैथ का एक एक पेपर रहते हैं। तो ये हमको 3 साल में पढ़ना होता है। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पार्ट 1 पार्ट 2, फिजिकल केमिस्ट्री के भी से पार्ट्स आते हैं। तो बहुत सारे जो हमारा 6 सेमेस्टर रहता है, 6 सेमेस्टर में हम लोग ये सारी चीज़ को कवर कर रहे होते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या आता है, सिंपली अगर आप 12th के बाद बीएससी केमिस्ट्री आज कोर्स चूज करना चाहते हैं, तो अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री आपको अच्छा लगता है, आपको एक्सपेक्टेशन से आपका एक्सेप्शन से आपका डर नहीं लगता है, तो आप केमिस्ट्री लीजिए। तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे कोई भी कोर्स जब चूज़ करते हैं तो कोर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही कोर्स चूज़ करना चाहिए, ताकि उस कोर्स में जो फ्यूचर है, क्या क्या ऑप्शन, आपको क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या क्या वो आप पढ़ने के लिए रेडी हो, क्या आप वो कोर्स करना चाहते हो, और उस कोर्स के बाद जो ऑप्शन है, जब वो कैरियर आएगा उसके लिए आप रेडी हो, क्या वो आपका इंटरेस्ट है उसी लाइन में जाने के लिए, तब जाके वो कोर्स चूज कीजिए। ऐसे नहीं कि हम लोग जो 12th कंप्लीट किए तो कहीं पे नहीं मिला तो केमिस्ट्री मिल गया तो केमिस्ट्री ले लिए, तो ऐसा करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो केमिस्ट्री अगर आपको इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री का जो एक्सेप्शंस होते हैं उससे आपको डर नहीं लगता, सारे जो रिएक्शंस होते हैं आपको मजा आता है रिएक्शंस को याद करने में। अगर केमिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, जैसे हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं तो हम नया चीज़ फाइंड आउट करते हैं, हमको रिएक्शंस देखने को मिलता है, तो ये इफेक्टिव रहता है, मजा भी आता है। उसके साथ क्या रहता है, एक्सेप्शन रहता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन के साथ अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री ले सकते हैं। अब केमिस्ट्री 3 साल पढ़ने के बाद आपको सिंपली क्या हो जाता है, देखिए बीएससी जो होता है ये बैचलर डिग्री होता है। ऐसा नहीं कि बैचलर डिग्री में तुरंत आपको कहीं पे भी एंट्री लेवल में एक हाई सैलरी के साथ जॉब मिल जाता है। तो आपको एक हाई सैलरी के साथ जॉब करने के लिए आपको फर्दर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है या कुछ दूसरा कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका एक हाई सैलरी वाला पैकेज लग सकता है। क्योंकि बीएससी जो बैचलर डिग्री कोर्स होता है हमको एक एलिजिबिलिटी देता है, ग्रेजुएट करता है हम लोग, बाकी सारे जो एग्जाम्स है, बाकी सारे जो कोर्सेस है, मास्टर्स डिग्री कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए रेडी हो सकते हैं। अब देखिए जो गवर्नमेंट एग्जाम का बाद जो आता है, आप जैसे बीएससी केमिस्ट्री कीजिए या बीएससी फिजिक्स कीजिए, कोई भी अगर आप लोग ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, अब सारे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स आप दे पाएंगे, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। उस गवर्नमेंट एग्जाम में दिक्कत ये है कि जो आप बीएससी केमिस्ट्री करके जो एग्जाम दे रहे हो गवर्नमेंट का, बस आप वहाँ पे अकेला नहीं दे रहे होंगे, वहाँ पे फिजिक्स वाले भी आएंगे, मैथ्स वाले भी आएंगे, बायोलॉजी वाले भी आएंगे। तो सारे जो बाकी जो अदर फील्ड है वो सारे भी उस फील्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, आपको पता ही होगा गवर्नमेंट एग्जाम्स में कंपटीशन ज़्यादा होता है। अब उसके साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आपको वो जो स्पेसिफिकेशन चाहिए, और लेकिन अगर आप सिंपली बैचलर डिग्री केमिस्ट्री के साथ अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको सैलरी रेंज जो रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। तो अगर उस सैलरी रेंज में आप सेटिस्फाई रहते हैं तो देन आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा जिससे कि आपका सैलरी और भी ज़्यादा आ सकता है। तो गवर्नमेंट जब अगर पर्टिकुलरली आप जैसे कि देखिए जो बाकी सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे केमिस्ट्री का यूज नहीं होता। जैसे कि मान लिया आप RI या MIN वगैरह कुछ गवर्नमेंट जब समझा रहे हैं, ठीक है, एसएससी बैंकिंग रेलवे में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका केमिस्ट्री का कुछ यूज नहीं होने वाला है। वहाँ पे सिंपली आपका जो ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किए वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये नहीं कि आप केमिस्ट्री से पास आउट हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे हर मतलब दूसरे भी फील्ड का स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पढ़ाई किया है उसी को आप लोग फर्दर यूज करना चाहते हैं अपने कैरियर में, जो 3 साल पढ़ाई किया है उसको यूज करना चाहते हैं, उसी के बेसिस में आपको केमिस्ट्री के बेसिस में कुछ गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए रहेगा लैब असिस्टेंट रहेगा, डेमोन्स्ट्रेटर रहेगा, लैब टेक्नीशियन रहेगा और मेडिकल
डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो फील्ड है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो पढ़ाई किए हैं 3 साल में उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पे आप जितने 3 साल में पढ़े हैं उसे कोई भी यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ऑदर क्या कह रहे थे आप, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा आप ऑदर जॉब्स भी कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा जो केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री के बाद सिंपली क्या होता है हमारा, हम लोग अगर बीएससी केमिस्ट्री में किए उसके बाद अगर बीएड करते हैं तो बीएड करने से आप क्या हो जाता है, टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, टीचर के लिए। तो आप भी कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। और उसके साथ अगर गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बनना है तो आपको बीएड के साथ वहाँ पे एंट्रेंस देना पड़ेगा, और एंट्रेंस देकर आपका जो गवर्नमेंट का जो फैकल्टीज का रिक्वायरमेंट होता है उसमें डाल के आप गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल का टीचर, प्राइमरी स्कूल का टीचर, 11-12 स्टैंडर्ड तक के सारे के टीचर बन सकते हैं। और 11-12 स्टैंडर्ड में अगर आपको टीचर करना है तो वहाँ पे बीएससी के साथ एमएससी करना पड़ेगा और बीएड करना पड़ेगा। बीएससी और एमएससी और बीएड किए केमिस्ट्री के फील्ड में तो आप 11-12 क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस के लिए। अच्छा, उसी के साथ क्या होता है, अगर आप प्रोफेसर या लेक्चरशिप करना चाहते हैं तो आपको बीएससी करना पड़ेगा, एमएससी करना पड़ेगा, उसी के साथ पीएचडी करना पड़ेगा, तो आप ये टीचिंग लाइन में जाते हो। टीचिंग लाइन में अगर आपको केमिस्ट्री अच्छा लगता है, पढ़ाना है, तो देखिए जो हमारा बीएससी होता है, जैसे बीएससी केमिस्ट्री होता है नेचुरल साइंस से, तो नेचुरल साइंस में हमारा चीज़ों क्या होता है, बस समझते हैं हम लोग, उसका प्रैक्टिकल यूज़ उतना नहीं सिखाते हैं। तो हम लोग को बस पढ़ना और पढ़ाने का अगर इंटरेस्ट अगर ज़्यादा रखते हैं तो आप बीएससी करते हैं तो आपके लिए सूटेबल है। आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, आपको रिसर्च करना है और केमिस्ट्री के बारे में और डीप नॉलेज जानना है तो आपके लिए ये रिसर्च लाइन आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। उसी के साथ क्या कर सकते हैं आप, बाकी दूसरा जो क्या है प्रोडक्ट ऑफिसर, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। अब केमिस्ट्री बीएससी चूज करने का फायदा ये है कि केमिस्ट्री जैसे हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसका यूजेस है, प्रैक्टिकल यूजेस भी है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज आपका ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि जितने सारे इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्री है, जितने सारे प्रोडक्शन हाउस है, तो प्रोडक्शन में जो करते हैं वहाँ पे उनका केमिकल रिएक्शंस वगैरह से हम लोग जो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, तो प्रोडक्ट जो डेवलप करते हैं वहाँ पे तो बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स का भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल स्किल में ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उसी से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफिसर बन सकते हैं, वाटर क्वालिटी केमिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर लाइन में जा सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप पर्टिकुलरली केमिस्ट्री का सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं और वेरियस टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एडटेक कंपनी एमर्ज हो रहे हैं और उनका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए उसमें भी जा सकते हैं और वहाँ पे एक हाईली पेएबल सैलरी आपको मिल सकता है। अगर आपके सब्जेक्ट में फुल्ली एक्सपर्ट है और आपके सब्जेक्ट में आप फुल्ली दमदार है तो आपको बहुत अच्छा सैलरी वहाँ पे मिल सकता है। और वहाँ पे उसके साथ आपका इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंटिस्ट, जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट सारे भी जितने सारे यूज़ करते हैं, हम जो साबुन यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, तो सारे में केमिकल चीज़ें हैं। तो इस केमिकल के ऊपर रिसर्च करके आप जो इंडस्ट्रियल रिसर्च एक्सपर्ट बन सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट डिजाइन कर, न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका एक अच्छा सैलरी मिल जाएगा। अगर आप प्रोडक्शन केमिस्ट और क्वालिटी मैनेजर और लैब असिस्टेंट बनते हैं तो ये इन तीनों में आपका जो सैलरी रेंज होगा 6 लाख to 11 लाख का आपका पर एनम का सैलरी पैकेज आ रहा होगा। उसके बाद अगर एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो एमएससी जैसे मास्टर इन केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं केमिस्ट्री का, जैसे कि हम लोग बस बीएससी केमिस्ट्री करें, उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री सिंपल केमिस्ट्री रहता है। उसके साथ आपका कोई स्पेसिफिकेशन केमिस्ट्री के साथ भी एमएससी कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, फॉरेंसिक्स, मटेरियल साइंस, ग्रीन केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, तो ये सारी चीज़ों में स्पेसिफिकेशन के साथ आप मास्टर डिग्री परस्यू कर सकते हैं। उसके साथ आपका एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, आप फॉरेंसिक में जा सकते हैं। फॉरेंसिक में आपका क्या हो जाएगा, जैसे फॉरेंसिक लैब होता है जहाँ पे क्रिमिनल वगैरह का जो हम लोग रिसर्च करते हैं, आपको सीआईडी वगैरह देखते हैं, वहाँ पे फॉरेंसिक लैब में भी आप जॉब कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपका सैलरी एक हाई रेंज में मिल जाएगा। उसके साथ क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए ये सारे चीज़ों के बाद अगर आपको मान लीजिए जैसे आप 12th के बाद केमिस्ट्री ले लेते तो आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था तो फर्दर ले लिए बीएससी केमिस्ट्री, लेकिन आप दूसरे लाइन में स्विच करना चाहते तो आप वहाँ से बीएससी के बाद भी केमिस्ट्री को स्विच करके दूसरे लाइन में भी जंप कर सकते हैं। आप एमबीए कर सकते हैं, आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं, उसी के साथ भी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे कि आप एमबीए लेके कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, एमबीए कोर्स कर रहे हैं और वहाँ का जो सैलरी रेंज आएगा उसके साथ अगर आपको इसको कंपेरिजन करोगे तो क्वाइटली कम भी आ सकता है ये वाला कोर्स का, क्योंकि अगर आप लेक्चर प्रोफेसर लाइन में जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल हम लोग कंपनी में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, जो सैलरी रेंज रहता है कम रहता है आज कंपेरिजन टू द स्टूडेंट्स जो एमबीए करके वहाँ पे जॉब करने जाते हैं और बीटेक करके जॉब करने जाते हैं, उनके सैलरी रेंज के हिसाब से आपका सैलरी जो रेंज जो रहेगा वो कम रहेगा। अच्छा, अभी जो लेक्चर लाइन और जो प्रोफेसर लाइन जो ये वगैरह है, तो इसमें सक्सेस रेशियो क्या होता है 30% होता है। जैसे कि
बीएससी में जितने भी सारे स्टूडेंट परस्यू करते हैं केमिस्ट्री आज उनका सब्जेक्ट परस्यू करते हैं, तो देखिए हर सब्जेक्ट में हमारा सक्सेस रहता है, हर सब्जेक्ट में हमारा कैरियर्स होता है, बहुत अच्छा कैरियर होता है। लेकिन वो कैरियर क्या होता है 30% के लिए होता है। अगर आप उस 30% में आ रहे हो तो उस 30% में आने से आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होगा, आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, आप उसके बाद डीप एनालिसिस कर रहे होंगे, उसके साथ आपका मेहनत कर रहे होंगे। और जो एक्चुअली जो सक्सेस रेशियो रहता है, जो क्योंकि जो सीट्स है वो लिमिटेड है कि ना। अब जैसे कि टीचिंग लाइन में जाते हो तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग लाइन में जाएंगे तो कुछ लिमिटेड सीट्स रहते हैं। अब गवर्नमेंट में जो स्कूल में जो साइंस पढ़ा, अब बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद बीएड करेंगे तो अब साइंस पढ़ाने जाएंगे, तो वहाँ पे फिजिक्स वाले भी आ रहे होंगे, बायोलॉजी वाले भी आ रहे होंगे, ठीक है। उसी के साथ क्या होगा, आप लेक्चर लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे भी सीट लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स होता है लिमिटेड होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंपटीशन रहेगा, और आप जो अगर उस टॉप 30% में आ रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल सकता है। नहीं तो आप अगर उस 70% में रह गए तो आपका बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो अगर आपको मतलब पूरा प्रैक्टिकली अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाकी दूसरे लाइन में भी स्विच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बीएससी केमिस्ट्री के बाद अदर ऑप्शन भी आपका रहता है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। जैसे कि आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपका कंप्यूटर लाइन में भी जा सकते हैं, कोडिंग करके आप सॉफ्टवेयर लाइन में जा सकते हैं। उसके बाद आप एमबीए करके एचआर सेल्स ये लाइन में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा होगा। उसके बाद आप एमबीए बहुत सारे फील्ड में कर सकते हैं, फिर डाटा एनालिसिस कर सकते हैं आजकल आपको। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, खुद प्रोडक्ट डिजाइन भी कर सकते हैं केमिस्ट्री में। अगर आपका बहुत डीप नॉलेज है, आपको कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उस कंपनी को शो कर रहे हैं, तो आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें में आप बहुत केमिस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं और आपका जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ सकता है। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग केमिस्ट्री परस्यू कर रहे हैं तो होपलेस मत होइए, उसके बाद आपको बहुत सारा करियर ऑप्शंस रहता है। जैसे कि हम लोग जब बीएससी स्टूडेंट्स जो है परस्यू करते हैं कोर्स, तो सिंपली प्रॉब्लम्स कब आता है कि स्टार्टिंग में हमको कुछ अच्छा सब बढ़िया लगता है कि हमारा बहुत करियर है, फ्यूचर है, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन जब फाइनल ईयर जब आता है तो फाइनल ईयर का एंडिंग टाइम में या फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद हमारा दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इसके बाद हमको फ्यूचर में क्या करना है, कौन सी लाइन में जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम से प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे उनका केमिस्ट्री जो 3 साल में पढ़े होते हैं उसका कुछ भी यूज़ नहीं होता है। तो ये सारे दिक्कत होते हैं। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे स्कोप्स है। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि केमिस्ट्री में क्या क्या स्कोप्स वगैरह होते हैं उसके बारे में था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और एंड में बता दूं, मैं जितना बस रिसर्च किया हूँ उसके बारे में बस आपको बताया। तो अगर आपको और भी जानना है इसके बारे में तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, और कुछ भी दिक्कत होने से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा, अगर केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक्सेप्शन कम होता तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, तो समझ नहीं आता एक्सेप्शंस। तो एक डायलॉग था, क्या मतलब डायलॉग भी बोलना चाहता हूँ, जैसे कि भैया एक प्लेट केमिस्ट्री लगा दो विदाउट एक्सेप्शन। तो ये वाला था। तो एक्सेप्शंस अगर थोड़ा कम होते तो केमिस्ट्री और भी इजी होता, लेकिन एक्सेप्शंस होने के वजह से हमको बहुत उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। तो केमिस्ट्री सिंपली क्या होता है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करते रहना है, इसको पढ़ते रहना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक वोलाटाइल सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि उसको जो रिएक्शंस उसको अगर कंटिन्यूसली मैथमेटिक्स तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो सबसे डिफिकल्ट मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन इसी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो केमिस्ट्री, तो ओवरऑल ये केमिस्ट्री के बारे में था, कैरियर ऑप्शंस और जॉब्स के वगैरह में। तो ये अगर आपको सफिशिएंट है तो बढ़िया है, और अगर आपको ज़्यादा इंक्वायरी करना है तो आप गूगल में जाकर भी सर्च कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।